स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा हम लोग चैप्टर नंबर 12 है हम लोगों का ये, और हम इसमें 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए भाई a रेसो b कितना है, 5:7 है, और b रेसो c 6:7 है। तो वैल्यू निकालनी है a रेसो b रेसो c की। ठीक है भाई। तो देखिएगा जब कॉम्बिनेशन a b और b c का बनता है तो उल्टा एंड बनाते हैं, इसकी गुणा इसमें इसकी इसमें। तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, 6 7 कितना हो जाएगा 42, और 7 7 कितना हो जाएगा 49। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई 1/x रेसो 1/y रेसो 1/z बराबर है 2:3:5। ठीक है। और हम लोगों को वैल्यू निकालनी है x रेसो y रेसो z की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा जरा इसके इक्वल में ये, तो अगर मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो 1/2 1/3 1/5, तो मेरे पास x y और z की वैल्यू होगी। और जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो इसका एलसीएम कितना, 5 3 15 30, यानी कि 30 की गुणा यहाँ कर दूं, 30 की गुणा यहाँ पर और 30 की गुणा यहाँ पर। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 से 30 काटूंगा 15 टाइम हो जाएगा, 15 ये हो गया, 10 ये हो गया, और 6 हमारा ये हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। देखिए ये कहते हैं यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो हमें a b और c का मान बताना है। किसका मान बताना है भाई, a b और c का मान बताना है। इसका एलसीएम कितना, 4 या 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 12 कर दो आप, 12 से डिवाइड, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, 2 सिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो देखिएगा भाई a रेसो b रेसो c कितना हो जाएगा 6 रेसो 4 रेसो 3 हो गया। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। देखिए 14 देखिएगा a/3 बराबर b/4 बराबर कितना है c/5। तो हमें वैल्यू निकालनी है a रेसो b रेसो c की। भाई देखिए अगर ये सीधी सीधी इसी के नीचे होती है तो जो भी जिसके नीचे है वो उसी की वैल्यू हो जाएगी, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5, यानी कि a रेसो b रेसो c कितना हो गया 3 रेसो 4 रेसो 5 ये हो जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 ये कहते हैं a बराबर b का a बराबर b/3 है, कोमा, और b बराबर है c/2। तो हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा है जो वैल्यू जिसके नीचे उसी की होती है ना। देखो a के कोण में 1, तो यहाँ से a रेसो b कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है। और यहाँ पर b के कोण में कितना है 1, तो यहाँ पर b रेसो c कितना हो जाएगा 1/2। कॉम्बिनेशन हम लोगों को क्या बनता है a रेसो b और b रेसो c। इसका मतलब उल्टा है बना दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए भाई a रेसो b रेसो c की वैल्यू 1 एकम 1, 1 तिया 3 और 3 दूनी 6, ये वैल्यू हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। यदि a का 30% कितना है भाई, a का 30%
बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5। तो हमें ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 30% ऐसा है, ठीक है। ये परसेंट है, इस परसेंट को हटाकर नीचे में 100 कर दूंगा, ये खत्म, इसे हटा दूंगा नीचे 100 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो गया 3a/10, ये कितना हो जाएगा 2500 का 100 हो गया, तो कितना हो गया b/4, और ये कितना हो गया हमारा c/5 हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो जरा, इस 3 को खत्म करना है, इसके में हर में 3 की ही गुणा कर दूं, सारे में गुणा 3। देखिएगा रेशो की कंडीशन ये कहती है अगर आप गुणा करे हो तो गुणा सारे में होगी, और अगर आप डिवाइड करे हो तो डिवाइड सारे में होना है। इस 3 से तो 3 खत्म हो गया, तो a/, कितना हो गया 10, और b/, कितना हो गया 12, c/, कितना हो गया 15। तो देखिए भाई a रेशो b रेशो c की वैल्यू कितनी होगी 10 रेशो 12 रेशो 15 हम लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये कहते हैं a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7 है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस b प्लस c/c की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपसे कहा है जो वैल्यू जिसके नीचे होती है उसी का मान होता है। देखो 3, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7, अपॉन में c कितना है 7। ओके, 7 और 4 11 और 3 14/7, तो बराबर कितना हो गया, ये सॉर्ट आउट सिंप्लीफाई करने के बाद में 2 हो जाएगा। आप देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई a रेशो b रेशो c कितना दिया हुआ है 2, 3, 4 दिया हुआ है। ओके, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है a/b b/c c/a की वैल्यू हमको निकालनी है। देखते हैं भाई जरा, देखो भाई कितना हो जाएगा 2/3। ओके, b/c तो कितना 3/4, c/a कितना 4/2। ठीक है भाई, देखिएगा ये 2 दूनी 4। अब आप ये देखो 3, 4, 1 का एलसीएम कितना होता है 12 हो जाएगा। और देखिएगा 2/3 गुणा 12, 3/4 गुणा 12, 2 गुणा 12, ये हो जाएगा। देखो 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 12 दूनी 24। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसे सिंप्लीफाई करने के बाद में 8, 9, 24 वैल्यू उन लोगों की हो जाएगी। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये कहते हैं यदि a रेशो b बराबर है 3/4, b रेशो c बराबर कितना है 5/7 है, तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, सॉरी c रेशो d बराबर है कितना 8/9। तो हमें वैल्यू निकालनी है a अनुपात d का मान कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर a रेशो b, यहाँ a का मान 3, b का मान 4, b रेशो c 5 और 7 है। तो देखो कॉम्बिनेशन a b और b c का बनता है नहीं। तो देखिए यहाँ से a रेशो b रेशो c की वैल्यू उल्टा n बनाऊंगा मैं,
3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 5 चौक 20 और 7 चौक 28 हो गया। ओके भाई, अब यहाँ पर देखो C रेसो D कितना है 8 रेसो 9। अब मेरे पास यहाँ पर C की वैल्यू 28 है और यहाँ पर C की वैल्यू 8 है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब मैं इक्वल करूंगा तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई। देखो 15 दूनी 30, A रेसो B रेसो C रेसो D। देखो 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 28 दूनी 56 और 7 नीम 63। ये हो गया। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है A रेसो D की। देखिए भाई A रेसो D बराबर कितना 30 रेसो 63, तो ये कितना हो गया 10 रेसो 21 हम लोगों की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। A रेसो B कितना है 2 रेसो 3 है और B रेसो C कितना है 9 रेसो 7 है और C रेसो D कितना है 14 रेसो 15 है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है A रेसो B रेसो C रेसो D की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ D का मान कितना है 3 है, यहाँ 9 है, तो इसे बराबर कर लो। A रेसो B रेसो C कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और ये 7 है। ठीक है भाई, अब C और D को देखो आप लोग। C रेसो D कितना है 14 रेसो कितना है 15। ठीक है, देखो यहाँ पर C का मान 7 है, यहाँ पर C का मान है 14, तो इसे बराबर करूंगा 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दें। देखिएगा यहाँ से मेरे पास ये कंक्लूजन निकलता है A रेसो B रेसो C रेसो D। 6 दूनी कितना हो गया 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और ये 15, और यही मेरी वैल्यू हो जाएगी। ओके, थैंक यू भाई, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।